जी न्यूमेरिकल तक. ओके. So let us try to finish the remaining numericals since all of them are related to gas laws. And once we finish the sums, we'll take up the remaining theory part and get over with the chapter. So anyone with any difficulty G तक अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं समझा हो तो प्लीज़ बताओ पहले, अगर आपको कुछ डाउट या डिफिकल्टी है तो. Anyone? Okay, if there are no specific doubts then good, I'm happy. आगे देखते हैं. So this was question G that we had solved. Let's go further. आगे H है, question H. In question H, the question says at 25 degrees Celsius and 760 mm of Hg. So at 25 degrees Celsius and 760 mm of Hg, अगर आपको याद हो तो 760 mm of Hg will be the pressure. Okay, a gas occupies 600 ml of volume. तो वॉल्यूम भी दे दिया है 600 ml. What will be the pressure at a height? सिंपल सा क्वेश्चन है. What will be the pressure, मतलब नया प्रेशर ढूंढना है at a height where the temperature is 10 डिग्री सेल्सियस. तो जो नया टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है and the new volume is 640 ml. Okay, just give me a moment. The new volume is 640 ml. So पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे as 298 केल्विन and this will be 283 केल्विन. ओके, अभी सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है आइडियल गैस इक्वेशन में ही. P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. ओके, अभी क्यों सर? बिकॉज यहाँ पे दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल्स. तो वी हैव टू कंसिडर इन दैट केस कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों में इक्वल रहेंगे, इसीलिए उन्होंने कुछ नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताया नहीं है. तो नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो जाएंगे एंड देयरफॉर विल बी लेफ्ट विद P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. अभी अपने को ढूंढना क्या है? अपने को ढूंढना है P2. देयरफॉर P2 इज इक्वल्स टू T1 V1 T2 अपॉन T2 T1 V2. T1 V2 बराबर है. अभी सीधा सीधा वैल्यू डालेंगे, अपना आंसर आ जाएगा. P2 इज इक्वल्स टू P1. P1 कितना है? 760. V1 कितना है? 600. T2 कितना है? 283 अपॉन T1 कितना है? 298 एंड V2 कितना है? 640. ये V2 है, सॉरी. ओके, इतना अपना सब इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है. अभी इसको आपको सिंपल सा सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा लोड नहीं है. वन थिंग इज़ माय रिकमेंडेशन. ओके, वैसे तो इसको हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं, बट राउंड ऑफ का हम लोग बाद में देखेंगे. लेट अस ट्राई टू टेक फुल एक्चुअल वैल्यूज. एक रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको कैंसलेशन समझ में आता है, मतलब देखो ये 600 अपॉन 640 है. ओके, तो ये आप कैंसिल करोगे तो इट विल बिकम 15 अपॉन 16. 4 के टेबल में 15 जा, 4 के टेबल में 16 जा, बराबर है. लेकिन अगर 15 अपॉन 16 करने के बाद भी आप लॉग ही यूज करने वाले हो तो फिर कैंसिलेशन करने तक रुकने का नहीं, फिर चुपचाप फिर लॉग ही जाने दो. बिकॉज एक तो कैंसिलेशन का स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है और गलती से अगर वो कैंसिलेशन में आपने कुछ मिस्टेक किया रहेगा तो आगे का लॉग वैल्यू भी गलत आएगा. सो यूजुअली तो 0 0 तक ठीक है,
बाकी कैंसलेशन अगर आपको समझ में आता है तो करो, पर अगर कैंसलेशन के बाद भी लॉग ही निकालने वाले हो तो पहले से ही लॉग निकाल दो. ओके, सो P2 विल बी एंटी log of 760 प्लस log of 60 प्लस log of 283. ये तीन ऊपर है और माइनस में आएगा फिर ब्रैकेट में log of 298 प्लस log of 64. ये दो नीचे है इसलिए. सो P2 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, कोई बताओ log of 760 कितना होगा? 8808 कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 2 2. वेरी गुड, अभी जस्ट सिखाया ना शायद सर ने. 8808. log 60 बता दो. 7782 1.7782. 28 का 3 बता दो. 4518 कैरेक्टरिस्टिक 2. 4518. ओके, ये तीन पॉजिटिव वाले. अभी 298 इज आई थिंक 4742. और 64 का कितना है जरा बता दो प्लीज. 8062. 8062. सो P2 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, पहले इनको ऐड करेंगे. 8 प्लस 2 10. 10 प्लस 8 18 8. So 1 carry. 1 plus 0, 1 plus 8 9. 9 plus 1 10 10. 1 carry. 1 plus 8 9. 9 plus 7 16. 16 plus 5 21. 2 carry. 2 plus 8 10. 10 plus 7 17. 17 4 21. 21 4 plus 1 5 plus 2 7. 7 अब इन दोनों को 2 plus 2 4. 4 4 plus 6 10. 1 carry. 8 plus 0 8. 4 plus 2, 8 12. 1 carry. 1 plus 2 3 plus 1 4. 8 minus 4 4. 0 minus 0 0. ये कैरी होएगा नहीं तो इधर से 11 में से 8 गया, 3 बचा. ये 6, ये 10 में से 2 गया, 8 बचा. 6 में से 4 गया, 2 बचा. गिव मी द एंटी लॉग ऑफ 8304. six seven six seven. वेरी गुड. 6767 हो गया. और 10 रेज टू द पावर 2 जो मैंने कल बताया था आपको इधर. तो योर फाइनल आंसर इज 676.7 mm of Hg. दैट्स योर फाइनल प्रेशर. एक बार देख लो कैलकुलेशन. नहीं समझा है तो प्लीज पूछो. आई डू नॉट माइंड एक्सप्लेनिंग अगेन. ओके,
Done, sir. Okay, others? No, sir. Done, sir. Done, sir. Very nice. चलो, No, sir. लिख लो लिख लो. Are we done? Done, sir. Done, sir. Okay, Done, sir. so let's take the next numerical. The next numerical is I. A neon dioxygen mixture contains 70.6 grams of dioxygen and 167.5 grams of neon. Okay. Have you done partial pressures? No, sir. No ना. तो No. ठीक है, चलो पहले मैं आपके साथ वो टॉपिक डिस्कस करता हूँ पार्शियल प्रेशर्स का, फिर आपको ये सम सिखाता हूँ. So there is a particular law called Dalton's law of partial pressures. Partial pressure. What is partial? नाम में लिखा है पार्शियल मतलब पार्ट प्रेशर. ओके, तो अगर ये एक ऐसा कंटेनर है, ओके, inside that there are 4 gases, say hydrogen, nitrogen, oxygen, hydrogen and carbon dioxide. ये 4 gases है. Okay, and the total pressure of the system of the entire container is 10 pascals. Okay, that's the total pressure. But point ये कि वो 10 पास्कल में से ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है अकेले का. So that becomes the partial pressure of oxygen. Okay, that becomes the partial pressure of oxygen. So अपने को पता नहीं है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो वही अपने को डाल्टन्स लॉ से सीखना है. ओके, सो when it comes to oxygen, then we have similarly nitrogen, then we can have hydrogen and we can have carbon dioxide. समझ में आ रहा है? मतलब पार्शियल प्रेशर मतलब वो बंदे का अकेले का प्रेशर कितना है. मतलब मैं हूं और आप में से कोई 3 बच्चे हैं, हम 4 लोग मिलके अगर एक दीवार को धक्का मार रहे हैं तो टोटल इतना प्रेशर जा रहा है, लेकिन उसमें से मेरा अकेले का प्रेशर कितना है. सो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ पार्शियल प्रेशर. ओके, so the Dalton's law of partial pressure is given in this way. Let us see how we can take things further for Dalton's law. We all know that PV is equals to nRT. बराबर है, PV is equals to nRT. So देखो यहाँ पर अगर आप ये कंटेनर कंसिडर करते हो तो ये कंटेनर का वॉल्यूम सबके लिए सेम है, ऑक्सीजन के लिए भी, नाइट्रोजन के लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी. इसलिए देखो मैंने V1 नहीं लिखा है, सिर्फ V लिखा है. एट द सेम टाइम ये कंटेनर का जो टेम्परेचर होगा वो भी तो सबके लिए सेम होगा. ओके, सिर्फ और कैपिटल आर भी तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ क्या फर्क है, मेरा प्रेशर अलग होगा और मेरी क्वांटिटी अलग होगी, मतलब मेरे नंबर ऑफ मोल्स अलग होंगे. तो वैसे मैं टोटल 2-3 बना लेता हूँ. PV इज इक्वल्स टू N1RT, देन वैसे ही एक P2V इज इक्वल्स टू N2RT और एक P3V इज इक्वल्स टू N3RT और एक P total V इज इक्वल्स टू N total इंटू RT. RT. ओके, इसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आप सब लोगों को, ये तो सिंपल है. ओके, अभी देखो मैं कैसे खेल रहा हूँ. PV इज इक्वल्स टू NRT, तो कैन आई से दैट P इज इक्वल्स टू NRT अपॉन V. Yes, sir. बराबर है, मैंने सिर्फ V को नीचे लेके गया. अभी सिंपल सा लॉजिक लगाओ, अगर मैं 5 पास्कल का धक्का मार रहा हूँ और मेरे साथ ये अभी और कौन से बच्चे, चलो मेरे सामने अभी मानस का नाम दिखाई दे रहा है, तो मानस है
और एक आदिति है। तो मैं, मानस और आदिति, मैं 5 पास्कल का धक्का मार रहा हूँ, आदिति 4 पास्कल का धक्का मारे और मानस 6 पास्कल का धक्का मार रहा है। तो टोटल प्रेशर कितना होएगा? मेरा 5, आदिति का 4 और मानस का 6, कितना होएगा? 15. P1 plus P2 plus P3. एग्जैक्टली बराबर है ना, सिर्फ ऐड करना है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं। सो सर P टोटल इज गोइंग टू बी P1 प्लस P2 प्लस P3, चलेगा ये? Yes, sir. ओके Yes, sir. लेकिन P टोटल का वैल्यू कैसा आएगा फॉर्मूला के हिसाब से? P टोटल विल बी NT RT अपॉन V इज इक्वल्स टू N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V। अब देखो तीनों में से RT कॉमन, RT अपॉन V कॉमन मिलेगा इधर से भी, तो वो RT अपॉन V कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या बचेगा? NT इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3। इधर तक समझ में आ रहा है गाइस? ये स्टेप समझा सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. Yes, Okay. sir. चारों प्रेशर को सिर्फ ऐड कर दिया मैंने और कुछ नहीं, और फिर इन लोगों को कैंसिल कर दिया कॉमन निकाल के। ओके अभी कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आपको जो इक्वेशन अच्छा लगे, इक्वेशन 1 2 3 और ये फाइनल इक्वेशन है 4, कोई भी एक इक्वेशन जो आपको अच्छा लगे। कौन सा अच्छा लगता है? मुझे 1 अच्छा लगता है। चलो तो मैं P1 अपॉन PT कर देता हूँ, तो P1 V अपॉन PT V, ओके 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू N1 RT अपॉन NT RT। इधर से VV कैंसिल, इधर से RT कैंसिल, क्या बचा देखो? P1 अपॉन PT इज इक्वल्स टू N1 अपॉन NT। आपको याद होगा तो NT क्या था? N1 अपॉन 1 upon N2 N2 N प्लस plus N3। N3. कहीं देखा है या कि ऐसा कोई फॉर्मूला किसी ने? चैप्टर नंबर 2 में शायद किसी ने देखा हो तो। व्हाट इज दिस कॉल्ड? एनीवन? ये फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? चैप्टर नंबर 2 में आपको शायद प्रणव सर याद होंगे, प्रणव सर ने करके कोई सर होंगे जिन्होंने केमिस्ट्री में सिखाया होगा चैप्टर 2 में। व्हाट इज दिस कॉल्ड? थैंक यू सो मच नोमान। एनीबडी एल्स जिसको यह आंसर आता हो? मुझे एक बच्चे ने आंसर दिया है अभी तक। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोलते हैं? कोई है या सब चले गए? Number of Mole moles. fraction. This is called as, just a moment, हाँ, this is called as mole fraction. Number of moles of the solute upon total number of moles of the solution. It is called as mole fraction. So finally Dalton's law का फॉर्मूला कैसा आता है? P1 is equals to PT। ये PT वहां जाएगा, और अगर आपको याद हो तो मोल फ्रैक्शन के लिए अपन X यूज करते थे, तो X1। So according to the Dalton's law of partial pressure is equals to total pressure multiplied by mole fraction। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम की चीज है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगी। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। ओके एक बार फिर से देखते हैं, व्हाट इज अ पार्शियल प्रेशर? पार्शियल मतलब नाम में ही है, पार्ट प्रेशर, अकेले का। अभी 4 लोग मिला के धक्का मारे ठीक है, लेकिन अकेले ऑक्सीजन का कितना है? दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। वैसे मैंने 3 गैस कंसिडर किया, गैस 1, गैस 2, गैस 3। तो P1 is the partial pressure of 1, P2 is the partial pressure of 2 and P3 is the partial pressure of 3। बराबर है, और सबका आइडियल गैस इक्वेशन बिठा दिया, और वैसे ही टोटल। बट अपने को स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मालूम है दैट प्रेशर कैन बी रिटन एज NRT अपॉन V, तो यही हम लोग ने तीनों के लिए किया। तो सबका RT अपॉन V कॉमन निकल के कैंसिल हो गया। वी गॉट दैट NT इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके
फिर मैंने कोई भी एक रैंडमली, मुझे जो अच्छा लगे, कोई भी एक पार्शियल प्रेशर ढूंढना था, तो मुझे P1 अच्छा लगता है, इसलिए मैंने P1 चालू किया। तो P1 अपॉन PT इज इक्वल्स टू N1 RT अपॉन NT RT, तीनों दोनों का RT कैंसिल हो गया और इधर से V कैंसिल हो गया, क्या बचा? P1 अपॉन PT इज N1 अपॉन NT, पर NT क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो दिस टुगेदर इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन, जिसकी सिंबल है X। तो फाइनली फॉर्मूला क्या मिलता है? दैट P1 इज इक्वल्स टू PT मल्टीप्लाइड बाई X1। तो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? P1 इज अ पार्शियल प्रेशर, PT इज अ टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई द मोल फ्रैक्शन। सो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन। ओके, अब ये फटाफट लिख लो प्यार से, फिर अपन क्वेश्चन नंबर आई सॉल्व करते हैं। We done? Yes, sir, done. Sir, wait. Yes, sir, done. Wait. लिख लो, चलो नो प्रॉब्लम, लिख लो। Guys done? No, sir. Yes. सो क्वेश्चन आई रीड करते हैं अभी, एटलीस्ट शुरू करते हैं जब तक बाकी लोग लिख नहीं लेते। सो आपके पास भी शायद टेक्स्ट बुक होंगी ही। सो देर इज अ डाई ऑक्सीजन गैस, मतलब वही अपना O2 विच इज 70.6 grams and neon is 167.5 grams. Okay, if the pressure of the gases of the cylinder is 25 bar, मतलब सब दोनों मिला के, तो ये 25 बार कौन सा प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन? Done, sir. Total. डेरिवेशन के हिसाब से 25 किसका वैल्यू है? Total pressure. वेरी गुड, P टोटल, वेरी गुड। ओके, सो अभी देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास। अपने को बोला है वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 70.6 grams, फिर बोला है वेट ऑफ नियॉन इज 167.5 grams,
and P total is given to you as 25. Okay, what is the partial pressure? So let PO be the partial pressure of oxygen and PNE be the partial pressure of neon. इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को. ओके, वी ऑल नो. कोई भी एक चीज ढूंढो. चलो, आपको कौन सा अच्छा लगा? ऑक्सीजन अच्छा लगा या नियॉन अच्छा लगा? क्या अच्छा लगता है आपको? Neon. नियॉन अच्छा लगता है. चलो, अपने को बहुत सांस लेने में काम भी आता है नियॉन. सबको नियॉन पसंद है, उसी पे जिंदगी है. तो चलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन लेते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन का फॉर्मूला कैसा बैठना चाहिए सर? पार्शियल प्रेशर ऑफ Total नियॉन, pressure into टोटल H. प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन. यस और नो? बराबर है ना? Yes, sir. मल्टीप्लाइड के लिए छोटा लिख रहा हूँ और मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन. ओके, सो टोटल प्रेशर का वैल्यू तो 25 है. चलो, वो बाद में देखेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन निपटा लेते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन विल बी मोल्स ऑफ नियॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. यस और नो? मोल्स Yes, कैसे sir. निकालेंगे? मोल्स का फॉर्मूला किसी को याद है कि नहीं, या भूल गए वो भी? Total upon Total weight upon number of. molecular weight. वेट अपॉन Molecular weight. Molecular वेरी weight. गुड, वेरी गुड. तो नियॉन का मॉलिक्यूलर वेट किसी को पता है? टेक्स्ट बुक में पीछे देखो लिखा हुआ है. यस जान, बराबर है, राइट आंसर. एनीबॉडी फॉर नियॉन मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट? नियॉन N. Ne, नियॉन का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट कितना है? देखो, टेक्स्ट बुक में लिखा है पीछे लास्ट पेज पे 20. 20. ओके, और ऑक्सीजन का O2 का कितना है? O2 16. 32. 16. 32. O2 है. तो अभी कैलकुलेट करो, ये कितना हो रहा है बताओ. व्हाट इज 167.5 अपॉन 20? दिस विल बी 8.375. और 70 अपॉन 32 कितना हो रहा है? अप्रोक्सीमेटली दिस इज 2.2. ये देख लो एक बार, कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी कंफर्म करो यस और नो बोल के, फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ सर, बराबर है. अदर्स प्लीज कंफर्म. Yes, sir. बराबर है. बराबर है सर. ओके, गुड. सो अभी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज 25 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ नियॉन कितने हैं? 8.375 अपॉन 8.375 प्लस 2.2. पहले ये प्लस को निपटा लो. व्हाट इज 8.375 प्लस 2.2? इट इज 25. 10.575. वेरी गुड, 10.575. अभी अपन लॉग बुक यूज करने वाले हैं, तो 5 डिजिट का काम नहीं है ना, तो इसको अपन राउंड ऑफ कर लेते हैं. तो 25 इंटू 8.375 अपॉन 10.58. चलेगा? ये राउंड ऑफ कैसे किया पता है ना? Yes, sir. Yes sir. अभी प्यार से लॉग यूज करेंगे. पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज एंटी लॉग ऑफ 25 प्लस लॉग ऑफ 8.375 माइनस log of 10.58. Therefore, partial pressure of neon will be log 1.3979. 39. 3979. 83 का 7 का 5 बताओ.
83 का 7 का 5, 9231 9231, और 10 का 5 का 8, 0245. 0255 02 0 02 0 to 4 5 255 45 0 to 4 5 4 5 है या 5 5 है? 45 5 4 5 0 to 4 5. ओके, सो इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, पहले ऐड करेंगे 9 + 1 10, 1 + 7 8 + 3 11, 10 + 2 12, 4 + 9 13, 1 carry, 1 + 1 2, minus 1.0245. ओके, सो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 - 5 5, 0 में से जाएगा नहीं, 10 - 4 6, 11 - 2 9, 2 - 0 2, 2 - 1 1. Give me the antilog of 2965. What is the antilog of 2965? 1979 कितना? 79 अरे सुनाई नहीं दिया मुझे, वापस बोलो. 1979 1979 1979. 1.979 into 10⁻1, तो कितना हो जाएगा? 19.79 हो जाएगा, बराबर है. yes अब ये sir 19.79 अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन है और टोटल प्रेशर 25 था, तो जो बचा हुआ रहेगा वो किसका रहेगा? Oxygen. oxygen एग्जैक्टली. तो ऑक्सीजन का इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है नहीं है. ओके, देयरफॉर partial pressure of oxygen will be 25 minus 19.79. तो क्या आंसर आएगा? 5.21 बार. 21. Okay, so this is our final answer. Partial pressure of neon and partial pressure of oxygen. एक बार वापस से देख लेते हैं क्या किया है. देखो, दोनों का वेट दिया था और टोटल प्रेशर दिया था, पूछा है दोनों का पार्शियल प्रेशर. वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ पार्शियल प्रेशर इज टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन. तो पहले मोल फ्रैक्शन ढूंढना पड़ेगा. मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. उसके लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने पड़ेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ढूंढा अपन ने नियॉन का और ऑक्सीजन का. क्या फॉर्मूला यूज किया? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स आया. अब ये दोनों का नंबर ऑफ मोल्स अपन ने ऊपर के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया और फिर उसको और ऊपर सब्स्टिट्यूट किया इधर. तो ये रहा टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन. टोटल प्रेशर का वैल्यू 25 और पूरा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये रहा नीचे. ओके, सो सॉल्व करके क्या आया? ये आया. अपन ने डिनोमिनेटर को राउंड ऑफ किया क्योंकि लॉग निकालने वाले थे, और फिर लॉग निकाला. तो इधर 25, इधर 8.375 और इधर 10.58. लॉग निकाल के आंसर कितना आया? इतना. अब इसको सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है, तो जो बचा कुचा रहेगा वो ऑब्वियसली किसका रहेगा? तो वो ऑक्सीजन का रहेगा. ओके, सो दोनों के अपने को आंसर मिल चुके हैं. नियॉन का पार्शियल प्रेशर इतना है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना है. ओके, प्लीज राइट दिस डाउन.
We done? Yes, sir. Everyone, Yes, sir. please write. लिख लो चलो. हो गया लिख के? Yes, sir. Okay. Okay. Let's go to the next one. Question J. Calculate the pressure in atmosphere of 1 mole of helium gas. So 1 mole of helium gas in a 2 dm cube container. तो वॉल्यूम भी दे दिया 2 dm cube and 20 degree Celsius. So 20 degree Celsius is 293 Kelvin. कोई मुझे बता सकता है अपन R की वैल्यू क्या लेंगे अगर आपको dm cube दिया गया है तो? 0.08026. 0.0821 या 0.08206. ओके, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. सो अपने पास सब कुछ है, अपने को सिर्फ प्रेशर ढूंढने का है. कितना आसान है. पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. देयरफॉर पी इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी. प्यार से सब वैल्यूज डाल दो. एन का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 0.0821, टी का वैल्यू 293 अपॉन 2. किसी को अगर कैंसिल वैंसिल करना है तो कर सकता है. 0.0821 इंटू 140 कितना हो जाएगा ये? 140. 6.5. Therefore pressure is equals to anti-log of 0.0821 plus log of 146.5. चलो सॉल्व करो, देखो जरा. आई विल गिव यू गाइस 2 minutes to solve this. Then I will solve. वेरी गुड. एक का आंसर आ चुका है. लेट्स सी. प्रेशर इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ. कोई बताए लॉग ऑफ 82 का 1? 9138. 9138. और 14 का 6 का 5? 1659. How much? 16 59. 59. 59. दोनों को ऐड करेंगे
8 plus 9 17, 1 carry. 4 plus 5 9, 1 plus 6 7, 9 plus 1 10, 1 carry. सो इधर -2 है, इधर +2 है, ये कैंसिल हो जाएगा और एक 1 बचेगा. इधर एंटीलॉग ऑफ 0797. Cover. Yes guys, 0797. 1201. 1201. 1.201 into 10 raised to 1, which is 12.01 atmospheres. और एक है Sorry, सर 82 का 19143 है. 82 का 19143 है. सर 82 का 09138 है. ओके, तो किसने मुझे 9138 बोला? तो पूरा कैलकुलेट वापस करना पड़ेगा. ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाओ, 2 ही मिनट का काम हो जाएगा. 9143. Yes, sir. Okay, so 9 plus 3 12, 2 carry. 1 plus 4 5 plus 5 10, 1 carry. 1 plus 1 2 plus 6 8, 9 plus 0 10. Okay, 1 carry again 1. 0802 का एंटीलॉग बताओ. 1203. 1203 into 10 raised to 1. Therefore, pressure is equals to 12.03 atmospheres. Please write this down. सर. Yes. सर वो 2 बार वाला कैसे सॉल्व किया एक बार बताओ ना. 1 सेकेंड ना बेटा. कौन सा वाला? 2 बार का क्या? बार 2.9143 और इधर है 21659. इन दोनों को ऐड करना है. एडिशन की बात कर रहा है या क्या पूछ रहा है? नहीं सर, वो बार मतलब 2 बार और 2 का 1 कैसा है वो नहीं समझा. वो -2 और वो +2 है ना. हाँ एग्जैक्टली. तो देखना अभी ये मेरे सामने देख, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐसे कर रहा हूँ. ये बॉक्स, इस बॉक्स पे ध्यान दे. व्हाट इज 3 plus 9? 12. 12. अभी ये कितना हो गया? 10 हो गया. कैरी करेंगे 8. 8. ये 9 plus 1 10. और इधर एक 1 कैरी Okay. होएगा कि नहीं? हाँ हाँ यस सर. ये -2 ये +2 कैंसिल हो गया, लेकिन ये 1 बचा है ना अभी भी. यस सर यस. तुम लोग चाहो ना तो तुम लोग ऐसे वर्टिकली भी लिख सकते हो, कोई मार्क्स काटेगा नहीं. मतलब आपको अगर ऐसे लिखना है तो आप बिंदास ऐसे लिख सकते हो. And nobody will deduct your marks. You can still write it down this way if you are not comfortable in the horizontal method, as long as your answer is correct. पता चला आंसर ही गलत है तो नहीं होएगा. Guys, done? Yes sir. Yes sir. चलो let's quickly solve the remaining two numericals. Calculate the volume of 1 mole of a gas. चलो ये आप लोग करो. सेम क्वेश्चन है के मैं ट्राई बाद में करूंगा. देता हूँ 2 मिनट सब लोग को. फटाफट करो ट्राई खुद से.
Anyone who's got the answer? सेम क्वेश्चन ही है ना, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. PV इज इक्वल्स टू NRT करना है. प्रेशर कितना दिया है? 101.3 किलो पास्कल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज 1. वॉल्यूम ढूंढना है. NRT अपॉन V, सॉरी NRT अपॉन P. V is equals to NRT upon P. So V is equals to 1 into, we will again take 0. See यहाँ पर अभी your choice. देखो वो लोग ने जानबूझ के कंफ्यूज किया है. We are good to go. अभी नीचे अगर आंसर नहीं दिया होता, अभी काफी बच्चों ने नीचे का आंसर देख के R का वैल्यू 0.08206 लिया. बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा आप लोगों को कि R का वैल्यू 0.08206 ले भी लोगे तो भी प्रेशर का क्या करोगे? ओके, बट द गुड पार्ट इज दैट द प्रेशर इज 101.3 किलो पास्कल्स. ओके, तो किलो पास्कल्स में क्या गेम है कि 101.3 इंटू 10⁻³ पास्कल्स. तो आई कैन rearrange it by this way, 1.013 into 10⁵ pascals. अगर आपको याद हो तो this can be taken as 1 atmosphere. समझ में आया क्या गेम हो गया? तो what do you think is more comfortable to calculate? ये नंबर पास्कल वाला नंबर इजी है या एटमॉस्फेयर वाला नंबर इजी है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर वाला नंबर इजी है ना, इसलिए आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर वाली लेंगे अपन. समझ में आया क्या? वरना फिर आप लोग R की वैल्यू 8.314 लेके करते तो आपका जो वॉल्यूम आता ना वो मीटर क्यूब में आता, वो DM क्यूब में नहीं आता. ओके, सो वी आर टेकिंग R का वैल्यू इन दिस. सो V इज इक्वल्स टू NRT अपॉन P. V इज इक्वल्स टू N इज 1, R इज 0.0821. टेम्परेचर कितना दिया? 20. वही मतलब 293 केल्विन और नीचे भी 1 है. तो कितना आसान न्यूमेरिकल है ये. therefore वॉल्यूम इज नथिंग बट एंटी लॉग ऑफ 0.0821 प्लस लॉग ऑफ 293. बताओ लॉग ऑफ 82 का 1 क्या है? 9143. 9143. और 29 का 3 का क्या है? 4669. 29 का 3 का 4669. अभी प्यार से दोनों को ऐड करेंगे. 3 + 9 12, 1 कैरी, 1 + 4 5 + 6 11, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 6 8, 9 + 4 13, 1 कैरी, +2 -2 कैंसिल, अभी भी 1 बचेगा. व्हाट इज 38 का 1 का 2? एंटीलॉग 3812. Anybody? 2405. 240. 2405 हो गया अपना काम. इंटू 10⁻1 विच इज 24.05. अभी आर की वैल्यू आपने लीटर में ली थी इसलिए ये आंसर भी आपका लीटर में लीटर. आएगा, विच इज ऑल्सो नथिंग बट DM क्यूब. प्लीज राइट दिस डाउन. आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या किया है.
डन. Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाफट. अच्छा, गच्छुक सर आ गए हैं क्या? ओके, तो एक काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क में कर लो, एल वाला. वे नेक्स्ट लेक्चर विल मीट, विल डिस्कस दैट, एंड वंस वी आर डन विद दैट विल स्टार्ट विद द थियरी पार्ट. सो कल अगले लेक्चर में अपन कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाए, इंक्लूडिंग दिस वन न्यूमेरिकल एंड द थियरी. ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.